नबी योना 1:1 से 16। यहोवा का वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठ, उस बड़े नगर नीनवे को जा और उस पर प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरे सामने आ गई है। परंतु योना यहोवा के सामने से तर्शीश भागने को उठा और याफा को जाकर एक जहाज पाया जो तर्शीश जाने वाला था। उसने उसका किराया दिया और उसमें चढ़ गया ताकि यहोवा के सामने से तर्शीश जा सके। तब यहोवा ने समुद्र पर बड़ी आंधी भेजी और समुद्र में ऐसा भयंकर तूफान उठा कि जहाज टूटने पर था। तब नाविक डर गए और हर एक अपने अपने देवता से प्रार्थना करने लगा, और उन्होंने जहाज का सामान समुद्र में फेंक दिया जिससे वह हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के भीतर उतरकर लेट गया और गहरी नींद सो रहा था। तब जहाज के कप्तान ने उसके पास जाकर कहा, तू क्यों सो रहा है? उठ, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर, शायद वह हमारे विषय में चिंता करे कि हम नाश न हों। और वे आपस में कहने लगे, आओ हम चिट्ठियां डालें कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर आई है। तब उन्होंने चिट्ठियां डालीं और चिट्ठी योना पर पड़ी। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता, यह विपत्ति हम पर किस कारण आई है? तेरा काम क्या है? तू कहाँ से आया है? तेरा देश कौन सा है और तू किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और मैं यहोवा का भय मानता हूँ जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसने समुद्र और स्थल को बनाया है। तब वे लोग बहुत डर गए और उससे कहा, तूने यह क्या किया? क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि वह यहोवा के सामने से भाग रहा है, क्योंकि उसने उन्हें बताया था। तब उन्होंने उससे कहा, हम तुझसे क्या करें कि समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए, क्योंकि समुद्र और भी उग्र होता जाता था। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो, तब समुद्र तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस बड़े तूफान का कारण मैं ही हूँ। तो भी वे लोग नाव खेते खेते किनारे पहुँचने का प्रयत्न करने लगे, परंतु न पहुँच सके, क्योंकि समुद्र उनके विरुद्ध और भी उग्र हो गया। तब उन्होंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, हम विनती करते हैं, इस मनुष्य के प्राण के कारण नाश न हो, और निर्दोष का खून हमारे ऊपर न डाल, क्योंकि तू यहोवा अपनी इच्छा से यह करता है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में डाल दिया और समुद्र का प्रकोप थम गया। तब वे लोग यहोवा से बहुत डरने लगे और यहोवा के लिए बलि चढ़ाई और मन्नतें मानी। तब योना ने मछली के पेट से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और कहा, मैंने अपनी पीड़ा में यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुनी। मैं अधोलोक के पेट से चिल्लाया और तूने मेरी आवाज सुनी। तब यहोवा ने उस मछली को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। यह प्रभु का वचन है। आमीन।